वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। जैसे नंबर 1 मोर ऑन लार्ज नंबर्स। इससे पहले 2 लेक्चर्स में हमने लार्जेस्ट नंबर्स कौन से वो देखे थे, हाउ टू फॉर्म नंबर्स, लेस वैल्यू, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। आज हमें देखने वाला है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। जैसे हम किसी के हाइट वेट कंपेयर करते हैं उसी तरह से हमें क्या करना है, नंबर्स को भी कंपेयर करना है। तो सपोज देयर इज अ वन पर्सन, एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, इसकी हाइट इतनी, सपोज इसकी हाइट है 5 फीट, 5 फीट पकड़ लेते हैं हम। अगर सेकेंड पर्सन है यहाँ पे, उसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है कि इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा, आपको क्लियर दिख रहा है। उसी तरह से कुछ नंबर्स में भी होता है, एक नंबर छोटा होता है एक नंबर बड़ा होता है। अगर इस दोनों का कंपेरिजन अगर करना हो हमें, तो हम क्या कि सबसे पहले बेसिक टर्म ये देख लीजिए कि जब भी हम किसी नंबर को कंपेयर कर रहे हैं तो while comparing any numbers we have to use 3 signs. So first sign is that in this way, this sign is known as less than sign. इस sign को हम यूज करते हैं less than sign. नेक्स्ट इस तरह से होता है, उसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन साइन। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से बड़े तो हम ये साइन यूज करते हैं, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से छोटी हो तो उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। अगर दोनों क्वांटिटी इक्वल है तो उसके लिए हम इक्वल्स टू का यूज करते हैं। ये 3 क्वांटिटीज का यूज करके हम किसी भी नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो सपोज हम फर्स्ट इस पिक्चर में देख रहे हैं, तो फर्स्ट में क्या दिख रहा है हमें, जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या है, सेकंड पर्सन से छोटा दिख रहा है। तो अगर इसको कंपेयर करें तो हम ये वाला से यूज करेंगे। जब भी हमें कोई साइन इंसर्ट या यूज करना है तो उसके लिए हमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन के हिसाब से उसको कंपेयर करना पड़ता है। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट पर्सन क्या छोटा है इन हाइट, सो इसलिए हम यहाँ पे इसको फर्स्ट पर्सन इज लेस देन सेकेंड पर्सन। ये हो गया किसी पर्सन्स के बारे में। हम देखेंगे हम नंबर्स के बारे में क्या होता है। While comparing any number, जब हम नंबर्स को कंपेयर करें तो उसका हमें डिजिट्स कंपेयर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कंपेयर डिजिट्स, कि वो उसमें कितने डिजिट्स है। सपोज किसी नंबर में 5 डिजिट्स है, किसी नंबर में 6 डिजिट है, तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट व्हाट हैपन इफ बोथ द नंबर्स हैव सेम डिजिट्स, तो वो किस तरह से करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट फॉर कंपेयरिंग नंबर्स, आप लोग अपने नोटबुक और पेन ले लीजिए और आप लोग को भी ये सेम इस तरह से लिखना है। तो फर्स्ट टॉपिक का नाम लिख लीजिए कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। उसके बाद देखेंगे हम हमें क्या लिखना है। फॉर कंपेयरिंग नंबर्स, कंपेयरिंग नंबर्स वी यूज, सॉरी लिखना है वी यूज 3 symbols. We use 3 symbols. कौन से 3 symbols होते हैं आपको मैंने बताया था। सो फर्स्ट सिंबल इज दैट, ये होता है, इसका मतलब क्या होता है, लेस देन, लेस देन। सेकेंड सिंबल होता है इस तरह से, तो उसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन। नेक्स्ट नंबर 3 इज इक्वल्स टू। फर्स्ट में हम कब यूज करते हैं, जब कोई भी नंबर अगर लेस होता है, फर्स्ट नंबर अगर सेकंड नंबर से लेस होता है तब हम लेस देन का साइन यूज करेंगे। अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से ग्रेटर है तब हम यूज करेंगे ग्रेटर देन का साइन। अगर दोनों क्वांटिटीज इक्वल तो उस टाइम पे हम यूज करेंगे इक्वल्स टू साइन। तो अभी हम लेते हैं कुछ नंबर्स, तो ये आपको सब इसलिए सब लिखना है, ये जो हमारा बेसिक्स है। तो हम लेते हैं अभी नंबर्स को करते हैं, हाउ टू नंबर कंपेयर नंबर्स। फॉर एग्जांपल नंबर 1, कंपेयर 57,670 एंड 1,42,312. So these 2 numbers are given, we have to compare the given 2 numbers. इन 2 numbers को हमें compare करना है। So while comparing number, write down the number as it is, and इसके बीच में हमें क्या करना है, जगह छोड़नी ताकि उसमें हम ये सिंबल इंसर्ट कर सके। तो हम फर्स्ट नंबर लिख लेंगे यहाँ पे 57,670, और यहाँ पर रहेगा हमारा 1,42,312। अभी देखिए जब हम नंबर्स कंपेयर कर रहे हैं उसमें क्या होता है, अगर
किसी नंबर के पास सबसे ज़्यादा डिजिट्स हो गए तो वो नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। इसमें देखिए इस नंबर में हमें क्लियरली पता चला कि इसमें सिर्फ 5 डिजिट्स है और इसमें क्या है 6 डिजिट है। तो क्या होगा ऑब्वियसली, तो फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकंड नंबर। ये जो नंबर इस नंबर से क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 डिजिट्स है, इसमें कितने डिजिट्स है 6 डिजिट है, तो इसलिए ये नंबर क्या होगा हमारा लेस देन हो गया। सो 57,617 इज लेस देन 1,40,312। ये हो गया अगर कोई नंबर बड़ा या छोटा रहता है उस टाइम पे। लेकिन अगर सपोज दोनों पे नंबर्स इक्वल है, उसका सेकंड एग्जांपल लेते हैं। कंपेयर 3,12,999 and 3,13,999। और देखो इस नंबर में क्या है, दोनों भी नंबर्स में हमें सेम डिजिट दिख रही है, दिख रहे हैं सेम डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 6 डिजिट है, इसमें भी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। दोनों नंबर में अभी 6 डिजिट्स है। अगर दोनों भी नंबर में सेम डिजिट आपको दिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, 1 बाय 1 नंबर चेक करना है अकॉर्डिंग टू हायर पोजीशन। हायर पोजीशन कौन सी होती है, ये वाले उसकी, यानी कि लाइक पोजीशन उसके सबसे हायर पोजीशन होगी। यहाँ से हमें दोनों के नंबर्स कंपेयर करने पड़ते हैं। ओके, दोनों के नंबर्स हमें कंपेयर करते हैं। तो हम फर्स्ट लिख लेते हैं 3,12,999। इधर कौन सा नंबर है हमारा 3,13,999। तो चेक करो, फर्स्ट नंबर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों क्या है इक्वल है। सेकंड यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों भी इक्वल है। यहाँ तक दोनों नंबर सेम है। अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3। हमें जो भी नंबर है वो सिर्फ कहाँ तक चेक करना है, जहाँ तक उनके नंबर्स अगर डिजिट्स इक्वल है, इसमें भी 6 डिजिट है, इसमें भी 6 डिजिट है। अगर डिजिट्स इक्वल हो तो हमें सिर्फ उसमें के जो भी ग्रेटर नंबर्स होंगे, यानी कि फर्स्ट से जो स्टार्ट होंगे नंबर्स, उसको कंपेयर करना है। कहाँ तक चेक कंपेयर करना है, जब तक कि हमें डिफरेंट डिजिट नहीं मिल जाता। ओके, समझ में? यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर दोनों में सेम था, सेकंड नंबर में सेम था, लेकिन थर्ड देखो, थर्ड नंबर में क्या है डिफरेंस दिख रहा है। हियर इज 2 एंड हियर इज 3। और हमें पता है 2 क्या होता है, लेस होता है 3 से, करेक्ट है। 2 इज लेस देन 3, दैट इज 3,12,999 इज लेस देन 3,13,999। ये इस तरह से करना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। कंपेयर 9,75,315 and 8,65,235. So these two numbers are we are. Now compare the given numbers. ये आप खुद भी करके देख लीजिए हमारे साथ में। सो आप बढ़ सकते हो इसमें से कौन सा नंबर क्या होगा। चलो हम देख लेते एक बार किस तरह से करना उसको भी। तो फर्स्ट दोनों नंबर लिख लीजिए एज इट इज 9,75,315। सेकंड नंबर क्या हमारे पास 8,65,235। अब हमें दोनों नंबर को कंपेयर करना है। दोनों में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स है, इसमें भी 6 डिजिट है, इस नंबर में भी 6 डिजिट है हमारे पास। तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, हमें नंबर्स कंपेयर करने पड़ते हैं। क्या करना है, फर्स्ट नंबर कंपेयर करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा नंबर है 9, यहाँ पे है 8। अगर हमें पहला डिजिट अगर हमें पहला ही डिजिट अगर डिफरेंट मिल जाता है तो हमें आगे के नंबर्स चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट डिजिट चेक करना है। अगर उसमें दोनों साइड में अगर इक्वल डिजिट हो, इसमें भी 6 डिजिट है, इसमें भी 6 डिजिट है, उस समय पे हमें क्या करना है, सिर्फ वी हैव टू चेक ओनली फर्स्ट डिजिट। अगर फर्स्ट डिजिट दोनों इक्वल आ रहे हैं, उसके बाद का नेक्स्ट डिजिट देखिए, तो वो भी इक्वल, तो उसके बाद में आगे नेक्स्ट डिजिट कंपेयर कीजिए। यहाँ पे देखो हमारे पास फर्स्ट नंबर में चेंज मिल रहा है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, एंड वी नो दैट 9 इज ग्रेटर देन 8। ओके, 9 इज ग्रेटर देन 8, सो 9,75,315 is greater than 8,65,235. सो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट टॉपिक था, कंपेयरिंग नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट असेंडिंग नंबर्स। जैसे कि हमने कंपेयरिंग नंबर्स देखा था, उस तरह से होता है असेंडिंग नंबर्स एंड डिसेंडिंग नंबर्स। तो उसमें क्या करना है,
व्हाट इज असेंडिंग नंबर्स, फर्स्ट उसके हम डेफिनेशन देख लेते हैं। असेंडिंग नंबर्स, सॉरी दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, द नंबर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट इज कॉल्ड एज असेंडिंग नंबर। किसी भी स्मॉलर नंबर को अरेंज, सॉरी किसी भी नंबर्स को अरेंज करना स्मॉलेस्ट नंबर्स टू द बिगेस्ट नंबर्स, उसको बोलेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर्स। ओके, कोई भी स्मॉलर नंबर हो उसके बाद छोड़ो उसके उससे ग्रेटर नंबर, अगेन उससे ग्रेटर नंबर, अगेन उससे ग्रेटर नंबर, तो उसको बोलेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर। दैट मीन्स स्मॉलर नंबर टू द ग्रेटर नंबर। जैसे कि हमारे घर में भी सीढ़ियाँ होती हैं, तो हम हमेशा सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त इस तरह से चढ़ते हैं। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देन फोर्थ। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ये कौन सा ऑर्डर है हमारा? असेंडिंग ऑर्डर। ओके, जब हम ऐसे चढ़ रहे हैं फर्स्ट, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हम क्या करें स्मॉलर नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाए तो उसको बोलेंगे हम असेंडिंग नंबर्स। क्या बोलेंगे उसको हम? असेंडिंग नंबर्स। सेम उसके अपोजिट में होगा। अगर हम यहाँ पे हैं, सो ये हमारे स्टेयर्स है, तो अभी हम यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, फोर्थ स्टेयर पे हम प्रेजेंट है, वहां से हम नीचे आ रहे हैं। 4 3 2 1। सो अगर ये जो ऑर्डर रहती है, ये ऑर्डर रहेंगे हमें, तो वो रहेंगे असेंडिंग। हम स्मॉलेस्ट टू बिगर जाएंगे तो हो जाएंगे हमारे असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम बिगर टू स्मॉलर आते तो हो जाएंगे हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर हो जाएंगे वो? डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो हमने फर्स्ट डिफरेंस किया डिसेंडिंग ऑर्डर की, असेंडिंग ऑर्डर की। अभी हम देखने वाले हैं उसके कुछ एग्जांपल्स किस तरह से होते हैं। ये आपको समझ में आ गया ना? ये आपको लिखना है, सिर्फ आपको ये ऊपर का पोर्शन ही लिखना है। सो अभी हम इसको कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 1। सो हियर वी हैव 4 नंबर्स, 1 2 3 4 नंबर्स। ये हमारे पास क्या है? 4 नंबर प्रेजेंट है। इसको हमें क्या करना है? कंपेयर, सॉरी नॉट कंपेयर, try to write down the given numbers in the ascending order, that means smallest to biggest number. Okay, smallest to biggest number. तो देखिए, सबसे पहले हम चेक करेंगे सभी नंबर्स के पास इक्वल डिजिट्स है या नहीं है। तो फर्स्ट नंबर देखो हमारा 57,312, इसमें कितने डिजिट्स है? 5 डिजिट्स है। नेक्स्ट नंबर 9,80,255, इसमें कितने डिजिट्स है? 6 डिजिट्स है। इसमें अगेन 75,355, 5 डिजिट्स। 35,215, इसमें भी 5 डिजिट्स है। हमें यानी कि हमारे पास 3 नंबर ऐसे कि जिसमें क्या है, उसके डिजिट्स इक्वल है, और एक नंबर ऐसा है कि उसके नंबर्स क्या है हमारे पास ग्रेटर है। उसमें नंबर्स में 6 और इसमें सभी में क्या है 5 डिजिट्स है। तो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर के डिफरेंस क्या है? द नंबर्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे गिवन है, इसको भी हम कंपेयर करेंगे। सो देखो यहाँ पे 6 डिजिट्स है और यहाँ पे कितने हैं? 5 डिजिट्स है। तो हम सबसे पहले जहाँ पे 5 डिजिट्स उन नंबर्स को हम कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है? 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3। हमें नंबर्स को लिखना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट फॉर्म में। ओके, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट फॉर्म। तो 5, 7 और 3, इस सब में सबसे छोटा कौन सा होता है? 3। तो हम लिख देंगे यहाँ पे फर्स्ट 3 विच इज लेस देन। उससे बिगर नंबर कौन सा है यहाँ पे? 5 और 7, 5। उससे और बड़ा कौन सा है? 7। तो अभी इन नंबर्स का जो बाकी के नंबर्स है वो लिख लीजिए। तो फर्स्ट नंबर 3 वाला कौन सा नंबर हमारे पास? 35,215 इज लेस देन 5 वाला टर्म कौन से है? 57,000। सो राइट हियर 57,312 इज अगेन लेस देन 7th वाला टर्म कौन से है? 75,355 इज लेस देन। देखो हमें जिसके इसमें 5 डिजिट्स हमने यहाँ पे लिख लीजिए। अभी सिर्फ एक ही नंबर बचा हमको, वो किस उसमें कितने डिजिट्स है? 6 डिजिट्स है। उसमें कितने डिजिट्स है? 6 डिजिट्स। तो वो सबसे बड़ा नंबर हो गया, तो उसको हम सबसे लास्ट में लिख लेंगे 9,80,255। तो ये हो गया आपका इस एग्जांपल का असेंडिंग फॉर्म। सबसे पहले जो नंबर्स इक्वल क्वांटिटी में है, जिसमें इक्वल डिजिट्स है, उसको कंपेयर कर लीजिए। बाद में जो नंबर ग्रेटर होगा उसको हम अलग से कंपेयर करेंगे। बाद में उसका आपको असेंडिंग फॉर्म लिखना है। ये हो गया आपका असेंडिंग फॉर्म लिखना है। ओके, सो नाउ लुक एट द नेक्स्ट डेफिनेशन इज द डिसेंडिंग नंबर्स। डिसेंडिंग नंबर
स्टार्ट, फिर ऑर्डर लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, नॉट अ नंबर। दोनों का एक ही मीनिंग होता है, या फिर आप डिसेंडिंग नंबर बोले या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर बोल दीजिए। सो सेम है, जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन लिखी वैसे हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन। द नंबर्स अरेंज in the form of डिसेंडिंग यानी क्या होगा, बड़े से छोटा, दैट मींस हम द नंबर्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इज called as descending number, is called as descending number। ये हो गया हमारे नेक्स्ट टर्म डिसेंडिंग ऑर्डर्स। सेम जैसे असेंडिंग की टर्म थी, असेंडिंग ऑर्डर की टर्म थी, उसका हमने डायरेक्टली अपोजिट कर दिया। वहां पे क्या था, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यहाँ पे क्या लिखा हमने, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो उसका हम एक नंबर लिख लीजिए भैया। सो एग्जाम्पल नंबर 1, 9,72,333, 8,75,000। यहाँ पर हम इस नंबर लेते हैं। सो नंबर 1 इज 6,70,338, 8,75,300, और फिर 800, 8,75,895, 4,45,366, and the last one number is, लास्ट नंबर ले लेंगे हम 9,98,999। These are the four numbers we have given. We have to write down these four numbers into the form of descending orders। इस नंबर को क्या लिखना है हमें, डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना है, यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अभी देख लीजिए कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स है वो सभी क्या है, इक्वल क्वालिटी में, यानी कि इक्वल डिजिट्स है उसमें, सभी नंबर्स में 6 नंबर्स है। तो ये आपके लिए इसे लिखना, हमें क्या करना है, सिर्फ पहले उसको कंपेयर कर लेना है। सो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट बोले तो सबसे लार्ज नंबर देखना है, सबसे तो कंपेयर करेंगे कैसे, हम उसका फर्स्ट डिजिट देखेंगे, क्या करेंगे, उसका फर्स्ट डिजिट हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 6, यहाँ पे 8, 4, 9, तो सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9। सो राइट हियर 9 इज ग्रेटर देन, 9 के बाद कौन सा नंबर है सबसे बड़ा, उससे छोटा नंबर कौन सा 9 से, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे 8। देन नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, यस करेक्ट, इट इज अ 6, एंड लास्ट वन इज अ व्हिच वन, 4। तो ये नंबर्स हमें लिख लिए। अभी उसका सिर्फ डायरेक्ट पूरा नंबर लिख लीजिए। सो फर्स्ट 9 वाला टर्म कौन सा है हमारे पास, 9,98,999, which is greater than, next number 8 वाला टर्म, 8,75,895, next one 6,72,333, last one is 4,45,366। तो इस तरह से आपको नंबर्स को अरेंज करना है इनटू द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर्स या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। फिर हमें यहाँ पे हमें सिंबल्स में, हमने इससे पहले हमने यहाँ पे कॉमा इंसर्ट किया था, वहाँ पे कॉमा इंसर्ट नहीं, हमें क्या करना है, सिंबल्स, जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था लेस देन का। इधर हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है, तो इधर हम यहाँ पे यूज करूँगा ग्रेटर देन का साइन। 9,92,999 is greater than 8,75,895 is greater than 6,70,333 is again greater than 4,45,366। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है फॉर्मिंग नंबर्स।
नंबर्स को किस तरह से फॉर्म करना है। आपके पास क्वेश्चन गिवन रहेगा, फॉर्म द 7 डिजिट्स और 8 डिजिट लार्जेस्ट नंबर या फिर स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग गिवन डिजिट्स। हमारे पास कुछ डिजिट्स गिवन रहेंगे, उसका यूज करके हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो उसके लिए दो कंडीशन रहती है हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन है फॉर लार्ज नंबर, अगर हमें लार्ज नंबर बनाना तो हमें यूज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हम यूज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर। और 1 फॉर्म अ लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर बाय यूजिंग these numbers। यहाँ पे नंबर गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट्स हमारे पास गिवन है, उसके यूज करके हमें क्या बनाना है, लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। अगर लार्जेस्ट करना हमें क्या लिखना है, नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिख लेना है। ओके, सो राइट इन आंसर लार्जेस्ट, क्वेश्चन नंबर है 7 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर इज। सो लार्जेस्ट 7 डिजिट बनाना है और किसमें बनाना है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन हमने इससे पहले लिखी थी, क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन, फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे लार्ज नंबर कौन सा है इसमें, यहाँ पे 1 7 5 3 9 6 और 4, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 9। देन उससे छोटा नंबर 7, अगेन लेस 6, then 5, next one is 4, then 3 and last is 1। so अब इसमें कॉमा इंसर्ट कर दीजिए 3 2। so the largest 7 digit formed by this given digit is 97 lakh 65,431। 97 lakh 65,431 is the largest 7 digit number formed by using this digits। इस तरह से हमें ये डिजिट फॉर्म करना है। Look at the example number 2। Form a smallest 8 digit number using 6, 2, 3, 7, 4, 0, 6 एंड 5। इन नंबर्स का यूज करके हमें कितना डिजिट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो ये क्वेश्चन अगर रेडी हमारा, नाउ लुक एट द आंसर। हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट फॉर्म करके क्या करना है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मींस क्या होता है, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सो लुक एट हियर व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इसमें, 0। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, 0। और एक बात ध्यान में रखिए, जब भी हम 0 को लिखते हैं तो हम 0 को अगर किसी नंबर के पहले लिखते हैं तो उसके कोई भी वैल्यू नहीं होते। ओके, सब हमने यहाँ पे लिखा 0 1 2। सो अगर हम उसको रीड करते तो क्या करेंगे, इस नंबर को हम रीड करेंगे 12। करेक्ट, इसको हम रीड करेंगे 12, नॉट अ 0 12। क्या करेंगे, इसको रीड हम 12 करेंगे। यानी कि किसी भी नंबर के अगर आगे 0 रहते तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो सेम नंबर भी हम अगर फॉर्म कर रहे हैं तो उसके अगर हम पहले 0 लिखेंगे तो उसका नंबर कोई भी फॉर्म नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर हम किसी नंबर में 0 आता है तो 0 को छोड़ के उससे बड़ा जो नंबर होगा वो लिख लेना, उसके बाद आपको 0 को इंसर्ट करना है। सो इस क्वेश्चन में हम 0 को स्किप कर लेंगे। तो अभी बताइए इसमें 0 के अलावा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2। सो राइट हियर मैं क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बनाना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 0 के अलावा। 0 के अलावा कौन सा नंबर है इसमें, 2। सो राइट हियर 2। देन हमें क्या लिखना है, 0 लिखना है। 0 कभी भी पहले लिखना है, 0 हमेशा फर्स्ट नंबर के बाद में लिखना है हमें। उसके बाद लिखेंगे हम 0, उससे बड़ा नंबर कौन सा है फिर 3, नेक्स्ट वन इज 4, नेक्स्ट 5, 6, यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो चुका उसको हम कर लेते हैं 9। ओके, सो राइट हियर 9। देन 6 हो गया, 6 के बाद क्या आएगा 7 एंड लास्ट वन इज 9। चेक कर रिड्यूस हो गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें 8 नंबर डिजिट नंबर ही बनाना था, सबसे स्मॉलेस्ट।
चेक करते हैं, उसमें इंसर्ट कॉमर्स करेंगे। फर्स्ट आफ्टर 3 डिजिट्स, देन आफ्टर 2 digits, and again after 2 digits. Smallest 8 digit number formed by this number is 2 crore 3,45,679। इस तरह से आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटर डिजिट फॉर्म करना है, इसको बोलेंगे फॉर्मिंग नंबर। सो थैंक यू गाइस, ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव अ गुड डे।